गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अपने बात कर रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी आर डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सेगमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेशन। ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेशन यानी डाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं उनका यूज होता है, या अपने बात कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करी थी। तो ग्लैंड्स में मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड्स बताया था, पैनक्रियाज बताया था, लीवर बताया था। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो आते हैं उनकी अपने बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आता है वो आती है बकल कैविटी। फर्स्ट वन इज बकल कैविटी या माउथ। ओके, फर्स्ट वन इज माउथ। तो जो ये माउथ जो होता है, द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लीड्स टू बकल कैविटी और माउथ। ओपनिंग जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल की कहाँ से होती है, या तो माउथ से होती है या बकल कैविटी से होती है। जो कैसा होता है, एक बॉल शेप्ड होता है, यानी बॉल शेप्ड होता है आपका माउथ जो होता है। और बकल कैविटी जो होती है लाइन सॉफ्ट होती है, बॉटम जो होता है उसका लाइन ओपन। बकल कैविटी जो होती है वो एक सॉफ्ट होता है, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है, बॉटम जो होता है बकल कैविटी का वो सॉफ्ट होता है, और जो अपर पार्ट जो होता है हार्ड होता है। ठीक है ना, यानी प्लेट का जो अपर पार्ट जो होता है, टॉप जो होता है वो उसका हार्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है। बकल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, टंग प्रेजेंट होती है, और साथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं और टंग प्रेजेंट होती है। टंग जो क्या होती है आपकी फ्लेक्सिबल होती है और सब डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकती है, ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। टंग जो होती है वो पीछे की साइड कहाँ से, फ्रेनुलम से अटैच्ड रहती है। किससे, फ्रेनुलम से अटैच रहती है। ठीक है, यानी बैक पार्ट जो है वो इसका फ्रेनुलम से अटैच रहता है। अब आपका जो माउथ है वो कैसे, मस्कुलर लिप्स के थ्रू सराउंडेड रहता है। माउथ जो है वो सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ मस्कुलर लिप्स। ठीक है, मस्कुलर लिप्स के, और लिप्स के थ्रू ही माउथ की क्या होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ओपनिंग होती है माउथ की और क्लोजिंग होती है, और साथ में ये फूड को क्या करते हैं, कैप्चर करने का काम करते हैं, यानी फूड को कैचिंग पकड़ने का काम करते हैं। अब जो डॉगी जो होता है ना, डॉगी से जो उसकी फ्रेनुलम जो होती है वो पीछे की ओर हायोड से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है ना, तो में फ्रेनुलम और हायोड के बीच में फ्रेनुलम जो होती है ना वो डॉगी के अंदर क्या होता है, हायोड के साथ और फ्रेनुलम के बीच में थोड़ा क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है। और स्पेस आ जाने की वजह से डॉगी के अंदर क्या होता है, डॉग के अंदर उसकी टंग जो है वो बाहर निकली हुई रहती है। अगर ह्यूमन टंग की अपने बात करें तो जो इसकी टंग जो होती है वो मस्कुलर मसल्स की बनी हुई होती है। इसकी टंग जो होती है वो मस्कुलर होती है, यानी मांसपेशियों की बनी हुई होती है। अब अगर टंग की मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो टंग पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से अगर टंग की स्ट्रक्चर की अपने बात करें तो टंग की स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह से होती है थोड़ी, और इस पे जगह जगह जो होते हैं वो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टंग पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टंग पे क्या प्रेजेंट होता है, इससे सारी जगह टंग्स पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बर्ड्स ही क्या काम करते हैं, अपने फूड को टेस्ट करवाने का काम करते हैं। ठीक है ना, फूड का टेस्ट पता चलता है कैसा होता है। ये पीछे की ओर फ्रेनुलम होता है जिसके थ्रू अपनी टंग जो है वो जुड़ी हुई रहती है। इधर हायोड होता है इधर, और ये फ्रेनुलम होता है। अब ये जो टंग जो है, टंग का
एंटीरियर पार्ट जो होता है वो अपने को स्वीट का टेस्ट देने का काम करता है, मीठे का, और ये बीच वाला पार्ट जो होता है वो टेस्टलेस होता है। बीच वाला मिडिल पार्ट जो होता है वो इसका टेस्टलेस होता है, और अपर पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, कड़वे का टेस्ट देता है। इसका अपर पार्ट जो होता है वो किसका टेस्ट देता है, कड़वे का टेस्ट देने का काम कर रहा है, कड़वा, ठीक है, यानी बीटर का टेस्ट देने का काम करता है। और ये साइड वाले पार्ट्स जो होते हैं वो श्योर, खट्टे का टेस्ट बताते हैं। बीटर, अपर, स्वीट, द मिडल पार्ट इज टेस्टलेस, एंड जो साइड लेटरल पार्ट्स जो होते हैं इसके वो श्योर का टेस्ट यानी खट्टे का टेस्ट देने का काम करते हैं। और ये जो प्लेट्स दो प्रेजेंट होती है वो साल्टी का टेस्ट देती है, यानी नमकीन का टेस्ट देने का काम करती है। तो ये टंग की स्ट्रक्चर जो है वो अपने इस तरह से होती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं अब ह्यूमन की टीथ जो है, इसमें बताया कि बर्ड्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है इन बर्ड्स की नंबर में क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। नंबर ऑफ बर्ड्स जो हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, जिसके कारण उनके स्वाद जो होती हैं उस स्वाद में कमी आती जाती है। अब टंग जो होती है स्वाद में फूड जो होता है उसको मूविंग का काम करती है, यानी उसको घुमाने का काम भी कौन करता है, टंग करता है। अब अगर अपने बात करें कि ह्यूमंस के अंदर जो होते हैं वो टीथ प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमंस के टीथ जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, टीथ की अरेंजमेंट जो होती है वो कैसी होती है। एक ह्यूमंस के अंदर दो जाव होती हैं, एक अपर जाव होता है और एक लोअर जाव होता है। अपर जाव और लोअर जाव होता है, दोनों जाव्स के अंदर 16 टीथ प्रेजेंट होती हैं। टोटल हो गए 32 टीथ, 16 टीथ प्रेजेंट होती हैं। अपर जाव जो होता है वो नॉन मूवेबल होता है, लेकिन लोअर जाव जो होता है वो मूवेबल होता है, मूव कर सकता है, ठीक है। अब टीथ की अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से होते हैं, यानी ह्यूमन के टीथ जो होते हैं, अगर मैं बात करूं कि थिकोडेंट होते हैं। थिकोडेंट का मतलब है कि इसके जो तो टीथ होते हैं, द टीथ आर टाइटली फिट इन द गम्स, टाइटली फिट इन द सॉकेट, सॉरी, फिट इन द सॉकेट्स इन गम्स, सॉकेट्स इन गम्स, यानी इसके टीथ जो हैं वो गम्स के अंदर दसे हुए होते हैं या एम्बेड रहते हैं। दिस इज नोन एज थिकोडेंट टाइप ऑफ द टीथ, ठीक है। अब इसके बाद में ह्यूमंस के टीथ जो होते हैं वो लाइफ में 2 टाइम्स आते हैं। फर्स्ट जो आते हैं उनको मिल्की टीथ या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, और सेकंड वाले जो आते हैं उनको अपने परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ 2 टाइप के होते हैं, इसलिए ह्यूमंस के टीथ जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डाइफॉइडेंट बोला जाता है, डाइफॉइडेंट टीथ बोला जाता है। अब ह्यूमन के टीथ जो होते हैं वो कब आते हैं, लगभग एक बच्चा जो होता है मिल्क टीथ अबाउट 6 मंथ का होता है। जब एज जो होती है उसकी 6 मंथ की होती है तब उसके टीथ जो होते हैं, मंथ नोट ईयर, निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब परमानेंट टीथ जो होते हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं उसके 6 to 12 ईयर्स के बीच में परमानेंट टीथ उसके अंदर आने लगते हैं। अब ये टीथ जो होते हैं ह्यूमंस के अंदर 4 टाइप्स के होते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एट हेटेरोडोंट, इसलिए इनको हेटेरोडोंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेटेरोडोंट बोला जाता है। फर्स्ट होता है इंसाइजर्स, सेकंड होते हैं कैनाइन, थर्ड होते हैं प्रीमोलर, एंड लास्ट वन इज मोलर होते हैं। अब इंसाइजर टीथ जो होते हैं 4 टीथ होते हैं एक जाव के अंदर। कैसे होते हैं, नंबर में 4 होते हैं एक जाव के अंदर। इंसाइजर टीथ जो होते हैं ये कटिंग का काम करते हैं, सो इट इज़ नोन एज कटिंग टीथ बोला जाता है इनको, ठीक है। कटिंग टीथ इनको बोला जाता है इंसाइजर को। ये क्या काम करते हैं, फूड को कट करने का काम करते हैं। और ये टीथ जो होते हैं वो बच्चे में जब ये 6 मंथ का होता है तभी आने लगते हैं। अब कैनाइन टीथ जो होते हैं, ये कैनाइन टीथ जो होते हैं वो इंसाइजर के बाद में ही आते हैं, एक सीक्वेंस के अंदर आते हैं। ये 2 होते हैं कैनाइन टीथ ईच जाओ,
ये 4 होते हैं, ये भी ईच जाओ बोला, ठीक है। ये टीथ जो होते हैं वो 16 to 20 मंथ्स के अंदर आते हैं, यानी इनके आने का टाइम पीरियड क्या है, जब बच्चा जो होता है वो 16 से 20 मंथ का होने लगता है। ये फूड की टीयरिंग करने का काम करते हैं, फ्लैश को टीयरिंग, यानी मांस जो होता है उसको फ्लैश को करने का काम फ्लैश और हार्ड नट्स को तोड़ने का काम करते हैं। अब प्रीमोलर जो टीथ जो होते हैं, ये टीथ जो होते हैं वो फूड को ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं, यानी ग्राइंड करने का काम करते हैं, और ये 10 to 11 ईयर्स के अंदर आते हैं। ये प्रीमोलर जो होते हैं वो भी नंबर में 4 होते हैं, ईच जाओ होते हैं, लेकिन चाइल्ड के अंदर ये टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं ये टीथ बच्चे के अंदर। अब मोलर टीथ जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो फूड यहाँ पे ग्राइंड हो गया था उसकी फाइन ग्राइंडिंग का काम करते हैं, और ये टीथ जो होते हैं 12 to 15 मंथ के अंदर आने लगते हैं। इनका नंबर जो होता है वो 6 होता है ईच जाओ के अंदर। देयर आर 6 मोलर टीथ इन ईच जाओ, ठीक है। दीज टीथ आर 6 टीथ इन ईच जाओ। अब अगर अपने नोट ईच जाओ 6 होते हैं, सॉरी ये टीथ जो होते हैं मोलर टीथ जो होते हैं वो 6 होते हैं। देखो ये इंसाइजर मैंने आपको बताया कि इंसाइजर टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आई से डिनोट करें। इंसाइजर टीथ जो होते हैं वो एक जाव के अंदर 4 होते हैं, तो दोनों जाव के अंदर 8 हो गए। कैनाइन जो मैंने बताया कि 2 होते हैं ईच जाव के अंदर, ये 4 हो गए। और प्री मोलर टीथ जो है वो 4 बताए ईच जाव के अंदर, तो ये 8 हो गए। और मोलर टीथ जो है वो मैंने बोला कि 6 होते हैं ईच जाव के अंदर, तो ये 12 हो गए। टोटल 20 और 12 32, तो 32 टीथ होते हैं। लेकिन अगर ये अडल्ट के अंदर होते हैं, लेकिन अगर मैं चाइल्ड की बात करूं कि बच्चे के अंदर ये टीथ जो होते हैं वो इंसाइजर तो 8 के 8 ही होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, और प्री मोलर जो होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, और मोलर टीथ जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो चाइल्ड के टीथ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2102 डिवाइडेड बाई 2। ये टोटल 20 टीथ होते हैं, इनको मिल्की टीथ बोलते हैं, और ये 32 होते हैं, इनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो अडल्ट का जो फॉर्मूला है वो 2123 डिवाइडेड इंटू 2, ये अडल्ट का फॉर्मूला है और ये चाइल्ड का फॉर्मूला है। चाइल्ड के अंदर सबसे पहले आने वाले टीथ कौन से हो गए, ये अपने बात करें 6 मंथ के अंदर आते हैं, तो इंसाइजर टीथ जो है वो चाइल्ड के अंदर सबसे पहले आने वाले टीथ होते हैं। अब छोटे बच्चों में प्रीमोलर टीथ जो हैं वो नहीं मिलते, ठीक है। अब 4 लास्ट जो मोलर टीथ होते हैं अडल्ट के अंदर, उनको अपने क्या बोला जाता है, विजडम टीथ बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, विजडम टीथ बोला जाता है, जो मतलब काफ़ी टाइम पीरियड के बाद में आते हैं। और ये विजडम टीथ जो होते हैं वो ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन माने जाते हैं, यानी ये वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं ह्यूमन के अंदर। अब अगर मैं टीथ की स्ट्रक्चर की बात करूं तो टीथ की स्ट्रक्चर जो होती है वो किस तरह से होती है। टीथ जो होता है, टीथ पे एक हार्ड कवर पाया जाता है, एक हार्ड कवर होता है टीथ पे, जिसको अपने क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। यानी टीथ की जो स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह से होती है, इस तरह से टीथ होता है, ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यानी टीथ जो होते हैं उसकी रूट जो होती है वो गम्स में दसी हुई रहती है, ठीक है, गम्स में लगी हुई होती है इसकी रूट जो होती है टीथ की। अब जो टीथ जो होती हैं वो किस तरह से होती हैं, ह्यूमंस के अंदर जो टीथ होते हैं, अगर मैं उसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ह्यूमन के अंदर टीथ की जो स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है।
ये ज़्यादा कवर्ड नहीं होता, यहाँ से इस तरह से होता है। ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है टीथ की। ये ऊपरी पार्ट जो होता है हार्ड कवर, इसको अपने क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, इनेमल बोलते हैं। इसके अंदर ये वाइट वाला पार्ट जो होता है अपने, इसको डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। ये पल्प होता है, इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, ये पल्प होता है, ये वाला पार्ट। इसके अंदर क्या है, इस तरह से नर्व सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एपिकल पोर प्रेजेंट होते हैं इस पे, ये यहाँ पे एपिकल पोर होते हैं। ये कैनाल ऑफ पल्प कैविटी होता है, कैनाल ऑफ पल्प कैविटी होता है। ये इसमें बोन्स होती हैं, ये गम्स होते हैं और इनेमल, यानी इसका रूट पार्ट जो होता है वो गम्स के अंदर लगा हुआ रहता है, यानी गम्स के अंदर दसा हुआ रहता है। अब इसका ये वाला पार्ट जो है वो नेक है, यानी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड रहता है। और ऊपर वाला पार्ट जो अपने माउथ के अंदर दिखाया जाता है उसको क्राउन बोलते हैं। इनेमल जो है अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, जो इसका ऊपरी कवर होता है। अपर पार्ट आपको क्राउन बोल दिया, जो इनेमल के थ्रू कवर्ड रहता है। मिडिल पार्ट जो है वो नेक होता है और ये किसमें, गम्स के अंदर दसा हुआ रहता है। रूट जो होती है वो इसका सबसे लोअर पार्ट होता है, जो फिक्स करने का काम करती है, फिक्स करने का काम करती है टीथ को, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है, स्पेशल टूथ के अंदर पल्प कैविटी होती है, सेंटर में बताया आपको, कैनाल ऑफ पल्प कैविटी। इसके अंदर क्या होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, साथ में नर्व्स फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें एक बेसल पार्ट के अंदर पोर होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एपिकल पोर बोलते हैं। ये बोला मैंने, एपिकल पोर बोलते हैं। और ये एपिकल पोर जो होता है उसके थ्रू ही ब्लड और जो न्यूट्रल कंडक्शन जो होता है वो टीथ को दिया जाता है। इसी एपिकल पोर के थ्रू न्यूट्रिशन मिलता है टीथ को। अब ओडोंटोब्लास्ट जो सेल्स मैंने आपको बताई कि इसके अंदर वो प्रेजेंट होती है, तो ये ओडोंटोब्लास्ट पल्प कैविटी के अंदर आपको बताया कि सेंट्रल पार्ट में टूथ के पल्प कैविटी होती है, उसके अंदर ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती है। और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी के बेस पे ही दांत टूथ का जो साइज जो है वो डिपेंड करता है, यानी ओडोंटोब्लास्ट के ऊपर ही टूथ का साइज जो है वो डिपेंड करता है कि साइज इंक्रीज होगा कि कैसा होगा। अब ओडोंटोब्लास्ट जो होती है वो किसका सीक्रेशन किसका करती है, डेंटाइन का सीक्रेशन करने का काम जो है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होती है वो करती है, डेंटाइन का सीक्रेशन करने का काम। अब नेक्स्ट पार्ट जो माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गई। अब इसका नेक्स्ट ऑर्गन जो आता है वो आता है फेरिक्स। नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा आता है, एलिमेंट्री कैनाल का आता है फेरिक्स। ये फेरिक्स जो क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है बकल कैविटी। फेरिक्स किसका मिडिल पार्ट होता है, बकल कैविटी का और ईसोफेगस का मिडिल पार्ट होता है, यानी ईसोफेगस का और फेरिक्स जो होता है बकल कैविटी का मिडिल पार्ट होता है। ये कॉमन पैसेज वे होता है, कॉमन फूड को पास करने का वे, कॉमन वे होता है किस किस का, डाइजेशन का और प्लस रेस्पिरेशन का, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन वे होता है। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वहाँ पे 2 ओपनिंग होती हैं फेरिक्स के अंदर, एक तो होता है ग्लोटिस और दूसरा होता है ग्लैट और ग्लोटिस। अब द फेरिक्स जो होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है, जिसको क्या बोलते हैं, अपने ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। तो ये आपके 2 पार्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इज ईसोफेगस, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे अपने।